हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपको आज ये चीज़ बताने आया हूँ कि आप आरपीवीटी की आंसर की में आपको बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्वेश्चनों में आपके आंसर गलत आपको लग रहे हैं, तो आप उसका जो सिस्टम है आप किस तरह से आप कर सकते हो क्रिएट, ठीक है। तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए मैं आपको एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, आपको उस फोटो में मैं एक चीज़ बताऊंगा। उस देखो ये आपके सामने फ़ोटो दिख रही है। इस फोटो में देखो आपको एक ईमेल आईडी दिख रही होगी, आरपीवीटी ईमेल, ठीक है, जो जिसकी पूरी ईमेल आईडी है RPVT RAJUVAS यानी rpvtrajawas@gmail.com। इस पे आप क्या कीजिए, डियर सर मैम करके आप लिखिए अपनी खुद की ईमेल आईडी से, जो आपके मोबाइल में अभी लॉगिन हो उस ईमेल आईडी से आप लिखिए। और इस ईमेल आईडी पे आप उनको अपनी क्यूरीज भेज दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम हुई है या आप मेरी इस तरह से हेल्प कीजिए। देखो ये आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है, ये वाली ईमेल आईडी है, ये नीचे वाली ईमेल आईडी है, यूनिवर्सिटी वेबसाइट वाली ईमेल आईडी नहीं, नीचे वाली ईमेल आईडी पे आप ये चीज़ भेज दीजिए। देखिए मैं आपको इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ एक बार। ये वाली ईमेल आईडी आपके सामने खुल गई है, इसी वाली ईमेल आईडी की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार। देखिए स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कतें दे रही है मुझे, इस वजह से देखो ये RPVT RAJUVAS@gmail.com। तो इस पर आप ईमेल कर दीजिए उनको। और इस ईमेल पे आप जब उनको भेजेंगे तो आपको सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भी लगाना होगा, ठीक है। सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको लगाना होगा आप NCERT की जो बुक है, आपके पास जो NCERT की जो बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिस पेज नंबर पे ये लिखा हुआ है वो पेज नंबर आप लिखें, बुक का नाम लिखें, NCERT है या RBSC बोर्ड की है उस बुक के बारे में लिखे। देखो मैं आपको प्रेफर दोनों बुक ही करूँगा, आपको NCERT और राजस्थान बोर्ड वाली, क्योंकि राजस्थान का पेपर है तो वो राजस्थान बोर्ड की मानेगा या फिर NCERT मानेगा, ठीक है। तो आप जो आपके NCERT है और राजस्थान बोर्ड वाली है, इन दोनों बुक्स के बारे में आप लिखें और फिर आपको बताएं, ठीक है। और फिर उसकी आपको फ़ोटो लेनी है और ये चैप्टर नंबर कौन सा है, 11th क्लास की NCERT है या 12th क्लास की NCERT है, कौन सी सब्जेक्ट की है, और क्वेश्चन नंबर आप आपकी क्वेश्चन बुकलेट के हिसाब से, आपके पास आपका पेपर होगा उस क्वेश्चन बुकलेट के हिसाब से कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप उसके बारे में लिख दें। जैसे मान लो कि कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपके ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, उस 17 का आपको आंसर लग रहा है किसी आंसर है और उन्होंने बी दे दिया, तो आप उसमें ना अंडरलाइन NCERT में अंडरलाइन कर देना, हाईलाइट कर देना और उसमें लिख देना कि देखो ये पेज नंबर 17 है, इस पेज नंबर 17 पे 17वें क्वेश्चन बुकलेट ए के हिसाब से 17वें का आंसर NCERT में ये दे रखा है, जबकि आपने ये वाला आंसर किया है, ठीक है। दोस्तों आपको शायद मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके भी मुझे पूछ सकते हैं कि सर कैसे क्या करना है, तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।